स्टॉक मार्केट में बुल राज, 1 लाख पॉइंट्स का तारीखी संग मील अबूर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज संग मील हासिल करने वाली दुनिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज बन गई। पहली बार 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट पर पहुंच गया। 792 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट 1,35,00,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। 17 माह में 40,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। आज़म शुरू दिन से इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि पाकिस्तान में तरक्की हो, मईशत बहाल हो। हमारे आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो सरहदों की हिफाजत के साथ साथ मईशत की हिफाजत कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरहदों की हिफाजत के साथ साथ मईशत की भी हिफाजत कर रहे हैं। पाकिस्तानी स्टॉक के तारीखी दिन पर गवर्नर सिंध का MD के हमरा स्टॉक मार्केट का दौरा, मीडिया से गुफ्तगू की, मशवरा दिया कि जिन पाकिस्तानियों का पैसा बाहर पड़ा है वो पाकिस्तान लाएं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। कहा कि हुकूमत के इक़दामात पर एतमाद से मार्केट में इजाफा हुआ। तमाम सियासी पार्टियाँ मईशत पर एक सफ़े पर आ जाएँ। आज पाकिस्तान दुनिया के लिए तारीखी दिन है। स्टॉक मार्केट दुनिया की बेहतरीन मार्केट बन गई है। डायरेक्टर PSX अहमद चुनाई की दुनिया बोल है में गुफ्तगू। कहा मार्केट ने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। पाकिस्तानियों ने अज़म का इजहार किया कि मुल्क में सरमायाकारी को तरजीह देते हैं। मुल्क में लोगों को इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स के 1 लाख पॉइंट से तजावुज़ पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा कि तारीख में पहली मरतबा 1 लाख पॉइंट से तजावुज़ करना हुकूमती पॉलिसीज़ पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के भरोसा की अक्कास है। इस संग मील को अबूर करने के लिए हुकूमती माशी टीम और मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मसरूफ़ अमल हुक्काम लायक़ तहसीन है। वज़ीर आला मरीम नवाज भी वज़ार हिस्स के तारीखी रिकॉर्ड पर खुश। पैगाम में कहा स्टॉक मार्केट की बुलंदी और तेज़ी समेत हर तारीखी रिकॉर्ड मुस्लिम लीग नून के दौर में होता है। नून लीग की क़यादत में मुल्क ने न सिर्फ इस्तेहकाम हासिल किया बल्कि तरक्की की राह पर गामज़न हुए। बानी PTI हमेशा तालिबान के हमदर्द रहे हैं। इस्लामाबाद में सियासी जमात के एहतजाज में अफगान शहरी क्या कर रहे थे? वफाकी वज़रा अता तारड़ और एहसन इकबाल की गैर मुल्की मीडिया से बातचीत। अता तारड़ ने कहा कि PTI के अज़ाइम पुरअमन एहतजाज के थे ही नहीं, शरपसंद अपने साथ आंसू गैस के शेल्स भी लाए थे। एहसन इकबाल ने बताया कि बानी कोई सियासी कैदी नहीं, उन पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं। रियासत से कोई नहीं लड़ सकता, PTI के लीडर पहली बार नहीं भागे। अली अमीन गंडापुर कहते थे सीने पर गोली खाएंगे, वो गोली चलते ही दुम दबाकर भाग गए। बुशरा बीबी तशद्दुद की तरगीब दे रही हैं। नून लीग रहनुमा तलाल चौधरी ने PTI के प्रोपेगेंडे को नाकाम बना दिया। कहा लाशें गिरी हैं लेकिन वो लाशें रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की हैं। पार्टी वालों ने हमसे रब्ता किया था कि आप लोगों ने आना है एहतजाज पर इस्लामाबाद, तो हमें उसमें रास्ते के लिए 50,000 रुपये भी भेजे। हम लोग यहाँ पर आए, लड़ाई झगड़ा जब हो गया तो PTI वाले जो है ना सारे भाग गए। मैं आया था अपने कारोबार के सिलसिले में अपनी बिरयानी की दुकानों पर विज़िट करने के लिए। गाड़ियाँ शार्ट थी तो मैं बड़ा परेशान था कि कैसे जाऊँ। तो गया कि मैंने गाड़ियाँ देखी आती हुई तो मैंने उनको हाथ दिया, उन्होंने रोक दी। मैंने उनसे ऐसे कहा कि मुझे जाना है इस्लामाबाद, तो उन्होंने बोला ठीक है आप बैठ जाएँ। गिरफ्तार PTI शरपसंदों के होश रुबा इंकशाफात। एहतजाज में शरीक शरपसंदों का कहना है कि PTI क़यादत ने एहतजाज में आने के लिए राबता किया, 50,000 रुपये दिए गए। लड़ाई में फंसाकर क़यादत फरार हो गई। एक शरपसंद ने बयान रिकॉर्ड कराया कि कारोबार के सिलसिले में इस्लामाबाद आ रहा था। ट्रांसपोर्ट का मसला होने की वजह से शरपसंदों की गाड़ी में बैठ गया जिसमें मौजूद लोगों के पास असलहा था। PTI की हलाकतों के हवाले से झूठी खबरें। PTI सोशल मीडिया पर एहतजाज की नाकामी को छुपाने के लिए मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे फैलाने लगे।
जाली तस्वीर, वीडियोज़ और गलत अदाद-ओ-शुमार का सहारा लिया जा रहा है। PTI ने सियासी मकासद के हुसूल के लिए फ़लस्तीन के शौदा की लाशों को भी न बख्शा। फ़लस्तीनी शौदा की लाशों की तस्वीर को PTI कारकुन जाहिर कर दिया। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की गई। डंडों और सूंटों के जरिए हमलों में 170 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। 25 की हालत तशवीशनाक है। रावलपिंडी डिवीजन में मुजाहिरे में शरीक किसी फर्द के जख्मी होने तक की इतला नहीं मिली। RPO रावलपिंडी और DPO अटक की प्रेस टॉक। कहा पुलिस व्हीकल्स को नुकसान पहुंचाया गया। रीजन में 32 मुकदमा दर्ज किए गए। तहकीकात पर गैर कानूनी मुकीम 60 अफगान भी सामने आए। मुजाहिरीन ने 24 मकामात पर आग लगाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी। PTI के इस्लामाबाद एहतजाज पर तौहीन अदालत केस। PTI को नोटिस जारी। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद भी आइंदा हफ्ते तलब। इस्लामाबाद में शरपसंदी और फसाद पर PTI के खिलाफ एक और मुकदमा। बानी समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ 10 पर्चे कट चुके। मुकदमात में बानी समेत बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, शेख वक्कास अकरम नामजद, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, असम्बली एक्ट, पुलिस पर हमले, अगवा की दिफात शामिल। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान गिरफ्तार। FIR दर्ज मुकदमे के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को 28 नवंबर को E9 चेक पोस्ट से नशे की हालत में गिरफ्तार किया। रुकने के इशारे के बावजूद मतीउल्लाह ने गाड़ी दौड़ा दी। ड्यूटी पर मामूर एहलकार जख्मी हो गया। गाड़ी रुकने पर मतीउल्लाह ने सरकारी असलहा छीन कर जान से मारने की धमकी दी। मतीउल्लाह जान पुलिस स्टेशन मागला मुंतकिल। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 2 दिसंबर तक मुलतवी। आज बानी और बुशरा बीबी का 342 का बयान अडयाला जेल में रिकॉर्ड होना था। GHQ हमला केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। मुल्जिमान की अदम हाजिरी के बायस आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। केस में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी समेत 119 मुल्जिमान हैं। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज फिर पहले नंबर पर। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस का गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी फैसला जारी। तालीमी इदारों में स्कूल बसें चलाने के अदालती फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मौसम सरमा की तातीलात के बाद अदालती हुक्म पर अमल न करने वाले स्कूलों को चलने नहीं दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक और CDA की मुश्तरका टीम इंसदाद स्मोक प्लान तैयार करेगी। मसले पर बाहमी ताउन से काबू पाने पर इत्तफाक हो गया। मिस्र का वफ्द गजा जंगबंदी के लिए आज इजराइल का दौरा करेगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं लबनान में जंगबंदी उम्मीद की पहली किरण है। अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी UNRWA ने कहा है कि वस्ती गजा में खुराक की किल्लत से लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरा है। इजरायली फोर्सेस का जनूबी लबनान में गुज़िश्ता रात से कर्फ्यू नाफिज। शहीद लबनानी शहरियों की तादाद 3823, जबकि गज़ा के अल-ताबईन स्कूल पर हमले में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 12 हो गई। ट्रंप की काबीना के नामजद उम्मीदवारों के अहल खाना को बम हमले की धमकियां मिलने लगी। FBI की तहकीकात शुरू। 4 अरकान को उनके घरों में बमों की धमकियां और अहल खाना को नुकसान पहुंचाने के नामालूद पैगामात भेजे गए। जनूबी कोरिया में बर्फबारी का रिकॉर्ड टूट गया। 4 हलाकतें। जनूबी कोरिया में अब तक 18 इंच बर्फ पड़ चुकी। ख़राब मौसम के बायस 200 से ज़ायद परवाज़ें और 70 फेरी सर्विसेज मुअत्तल। उधर मलेशिया में सैलाब की तबाहकारियाँ। शदीद बारिशों से 6 रियासतों में सैलाब। 37,000 से ज़ायद अफराद बेघर। बारिशों और सैलाब से रियासत क्लांता में सबसे ज़्यादा मुतासर रही। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरा वनडे बलवाइव में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। ओपनर्स 112 रन पर पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम की निस्फ सेंचुरियां। साइम अयूब ने 31 रन स्कोर किए। शाहीनों की नजरें सीरीज पर। फैसला कुन मैच के लिए कौमी टीम बगैर किसी तब्दीली के मैदान में उतरी।
यूक्रेन की फ्री डाइवर कैटरीना का बड़ा कारनामा, डोमिनिका में 3 मिनट 10 सेकंड के वक्त के साथ 269 फीट गहरी डाइव लगाई, अपना ही आलमी रिकॉर्ड तोड़ डाला। उर्दू की मशहूर नावल नवीस, अफसाना निगार और ड्रामा निगार बानो कुदसिया का 96वां यौम पैदाइश अदबी खिदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़ और कमाल फ़न अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। और जिस्मानी हो या फिर नफ्सियाती, आइस बात से भागती है हर बीमारी। अली जफर की बर्फ के पानी में नहाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अली जफर ने सेहतमंद रहने के लिए आइस बात को जरूरी करार दे दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।